संसद, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने न जाने कितनी बार सुना होगा, टीवी पर, अखबारों में, हर जगह। पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये है क्या और इससे हम सबकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, संसद है देश की सर्वोच्च विधायी संस्था। अब ये सुनने में बड़ा भारी लगता है ना, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है कि देश में कानून बनाने की जो सबसे बड़ी और आखिरी ताकत है वो इसी के पास है। लेकिन इस भारी भरकम लाइन का असली मतलब क्या है? मतलब जब हम सुनते हैं कि संसद ने एक नया कानून पास कर दिया तो इसका असर सड़क पर चलते एक आम इंसान पर कैसे पड़ता है, आइए इसी को ना परत दर परत खोल कर समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, आखिर ये संसद है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो संसद वो जगह है जहां पूरे देश से चुने हुए लोग यानी हमारे प्रतिनिधि आकर बैठते हैं और इनके मोटे मोटे तौर पर 3 बड़े काम हैं। पहला, पूरे देश के लिए नियम कानून बनाना। दूसरा, सरकार जो भी काम कर रही है उस पर पैनी नजर रखना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, 140 करोड़ लोगों की आवाज बनना। अब एक दिलचस्प बात, संसद जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कोई एक अकेली बिल्डिंग या एक हॉल नहीं है। असल में ये 3 अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनी है। ये 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ एक सवाल उठता है, राष्ट्रपति तो संसद में बैठते ही नहीं है ना, तो फिर वो इसका हिस्सा कैसे हुए? यही तो सबसे जरूरी बात है। कोई भी बिल, कोई भी प्रस्ताव तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत ना हो जाएं। इसीलिए वो इस पूरी प्रक्रिया का एक अटूट हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम इसकी बनावट तो समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है, संसद के मुख्य काम क्या क्या हैं। इसको ना आप ऐसे समझ सकते हैं, संसद के 2 सबसे बड़े काम हैं, एक कानून बनाना और दूसरा पैसे का हिसाब किताब रखना। मतलब वो नियम बनाना जिनसे पूरा देश चलेगा और ये तय करना कि देश का पैसा कहाँ, कितना और कैसे खर्च होगा। यानी चाहे एक नई सड़क बनानी हो, कोई नया टैक्स लगाना हो या किसी पुराने कानून को बदलना हो, हर फैसला यहीं से होता है। और सबसे सबसे जरूरी बात, सरकार अपनी मर्जी से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। हर एक पैसे का हिसाब उसे संसद को देना ही पड़ता है। और सच कहें तो यही हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस है। अब आते हैं इसके दूसरे बड़े काम पर, और वो है सरकार पर नजर रखना। जरा सोचिए, जो सरकार सत्ता में है उसके पास तो बहुत ताकत होती है, तो कोई तो होना चाहिए ना जो उनसे सवाल पूछ सके, उनके काम की जांच पड़ताल कर सके। बस वही काम करती है संसद। और ऐसा करने के लिए ना संसद के पास कई जबरदस्त हथियार हैं, जैसे कि प्रश्नकाल, जहां कोई भी सांसद सीधे मंत्री से तीखे सवाल पूछ सकता है। और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, जो अगर पास हो गया तो सरकार गिर भी सकती है। ये दिखाता है कि चुनी हुई सरकार को हमेशा हर वक्त सदन का भरोसा जीत कर रखना पड़ता है। तो ये तो हो गए वो तरीके जिनसे संसद सरकार के रोजमर्रा के काम पर लगाम कसती है। लेकिन इसके अलावा भी संसद के पास कुछ ऐसी खास शक्तियां हैं जो देश का भविष्य तय करती हैं। मिसाल के तौर पर संविधान में बदलाव करना, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना या फिर जजों को उनके पद से हटाने जैसी बड़ी कार्रवाई करना। और हाँ, ये भी याद रखना होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी संसद ही करती है। इसके साथ साथ डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, हेल्थ, इन जैसे तमाम बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस का सबसे बड़ा मंच भी यही है। हमने संसद के 2 सदनों की बात की, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या ये दोनों बराबर के ताकतवर हैं या कोई एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली है? चलिए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल सीधा सा है, दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन? और इसका जवाब कुछ खास मामलों में छिपा है, खासकर जब बात पैसे की हो या फिर सरकार के बने रहने की। जरा यहाँ देखिए, जब बात पैसे की आती है यानी धन विधेयक या मनी बिल की, तो असली बॉस लोकसभा ही है। राज्यसभा सिर्फ अपनी सलाह दे सकती है, लेकिन उसे मानना या न मानना ये पूरी तरह से लोकसभा पर है। इसी तरह सरकार कौन बनाएगा और सरकार रहेगी या गिरेगी, इसका फैसला भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है। पर ऐसा क्यों?
क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता से चुनकर आते हैं। इसे हाउस ऑफ द पीपल या लोगों का सदन इसीलिए तो कहते हैं। और हमारे लोकतंत्र का ये एक मूल सिद्धांत है कि पैसे और सरकार से जुड़े मामलों में आखिरी फैसला जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों का ही होना चाहिए। अब एक और बात, संसद ऐसा नहीं है कि साल के 365 दिन काम करती है। इसका काम कुछ हिस्सों में बटा होता है, जिन्हें हम सत्र या सेशंस कहते हैं। आमतौर पर साल में 3 मुख्य सत्र होते हैं। सबसे पहले आता है बजट सत्र, जो सबसे लंबा और सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसी में पूरे देश के साल भर के खर्च का हिसाब किताब तय होता है। फिर आता है मानसून सत्र और आखिर में होता है शीतकालीन सत्र। देश के ज्यादातर बड़े कानून और फैसले इन्हीं सत्रों के दौरान लिए जाते हैं। तो इन सब बातों के बाद ये समझना बहुत जरूरी है कि संसद सिर्फ दिल्ली में बनी एक खूबसूरत इमारत नहीं है। ये असल में हमारे लोकतंत्र का दिल है, उसका इंजन है। ये वो मंच है जहां देश के हर कोने से आई उम्मीदें, परेशानियां और सपने एक साथ गूंजते हैं। हाँ, यहाँ बहसें होती हैं, कभी कभी हंगामा भी होता है, लेकिन इन्हीं सब के बीच से हमारे देश का भविष्य अपनी शक्ल लेता है। तो अगली बार जब पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे हों या कोई नया कानून बने जो हमारी जिंदगी पर असर डाले, तो एक पल रुक कर सोचिएगा कि इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर हुई कहाँ थी। वो कौन सी जगह है जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ने हमारे हक में या हमारे खिलाफ आवाज उठाई होगी। इसका जवाब इसी इमारत के गलियारों में मिलेगा।